गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं भावना शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ जो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पहले हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसी से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का तात्पर्य है, यानी कि क्या होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा इसका फर्स्ट है अभिवृद्धि, सेकंड है स्वास्थ्य, थर्ड है भार और फोर्थ है क्रमिक परिवर्तन। तो जैसे कि मैंने आपको जब क्लास ली थी तो बताया था कि विकास क्या होता है, एक क्रम को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि एक क्रम के अकॉर्डिंग वो चलता है कि पहले महीने में बच्चे का ये विकास होगा, फिर दूसरे में ये होगा। यानी कि 6 महीने में बच्चे क्या होता है, दांत 6 महीने में बच्चा क्या करता है, थोड़े उसके दांतों का विकास होने लगता है। तो यानी कि एक क्रम बताता है। यानी कि पहले वो बहुत छोटा होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर दूसरे महीने में थोड़ा बढ़ेगा, फिर तीसरे में, यानी कि एक क्रम को फॉलो कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रमिक परिवर्तन, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा विकास शुरू होता है, यानी कि जो बच्चे का विकास है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, हम कई बार बहुत गलती कर देते हैं एग्जाम में, ये कई बार क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर देते हैं, हम शैशवावस्था को टिक कर देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग होता है। फर्स्ट है हमारा पूर्व प्रसवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और फोर्थ पॉइंट है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। नहीं, बच्चे का विकास हो रहा है माँ के गर्भ से स्टार्ट हो गया। जब बच्चा कंसीव हुआ उस दिन से उसका क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा इसमें, फर्स्ट हमारा ऑप्शन होगा पूर्व प्रसव अवस्था। ठीक है, यहां से बच्चे का विकास क्या हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म ले रहा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसका कौन सा संवेग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा उत्तेजना, सेकंड है क्रोध, थर्ड है प्रेम और फोर्थ है भय। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म होता है तो उसमें जन्म के तुरंत बाद ही वो क्या करता है, रोने लगता है। यानी कि उसमें उत्तेजना आ जाती है, क्योंकि वो माँ के गर्भ से निकला, तुरंत उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो वो क्या होता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यानी कि उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो उसमें आता है वो क्या होती है, उत्तेजना होती है। उत्तेजना से वो क्या होता है, रोने लगता है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उत्तेजना। नेक्स्ट हमारा विकास एक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, फर्स्ट है हमारा खंडित है, सेकंड है पूर्ण है, अपूर्ण है और फोर्थ है निरंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि विकास कैसे होता है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलती रहती है। यानी कि माँ के बोम टू टोम होती है, यानी कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और क्या कहते हैं, टोम तक चलती है। यानी कि बच्चे का विकास माँ के गर्भ प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ हो जाता है और कहाँ तक चलता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, यानी कि आपके जो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है, यानी कि उससे हमारा क्या मतलब है। फर्स्ट है उसकी कार्य क्षमता से है, उसकी परिपक्वता से है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से है या उपयुक्त सभी से है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि विकास क्या हो रहा है, सारे पक्षों में हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक पक्ष में हो रहा है, आपका मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। विकास तो सारा ही उसमें होता है। तो यानी कि क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली जब आपका विकास हो रहा है तो आप में कार्य करने की क्षमता आएगी, उसमें परिपक्वता आएगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, उसकी शक्ति ग्रहण करने, जब आप मैच्योरिटी आ जाती है तो हमारी चीजों को ग्रास्प करने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वो हो गया। और उपयुक्त सभी, तो यानी कि ये सारे ही विकास के बारे में हमें सही कथन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विकास स्थिर है, सेकंड है विकास सबके लिए समान है, बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है, या विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ही गति से सीखता है। विकास स्थिर होता है, बताइएगा। मैंने नेक्स्ट आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था कि विकास स्थिर नहीं है, कि विकास स्थिर एक सीमा पे आकर रुक जाता है, नहीं रुकता है ना, स्थिर नहीं होता है। विकास सबके लिए समान है, सबके लिए समान होता है,
कि सबका विकास एक साथ ही हो रहा है, एक जैसा हो रहा है? जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है वैसे दूसरे बच्चे की भी बढ़ रही है, या किसी दूसरे और सारे बच्चों की एक साथ बढ़ रही नहीं होती है। कभी हमने देखा होता है सेम एज के बच्चे होते हैं, उसकी थोड़ी हाइट ज्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, यानी कि वो सबके लिए समान नहीं होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो बच्चे से बच्चे में विकास क्या होता है? भिन्न होता है, यानी कि एक बच्चे में हो सकता है स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे बच्चे में थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये रहेगा, शैशवावस्था के बारे में निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैंने ली हैं, बहुत छोटी हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। इसमें फर्स्ट है सीखने का आदर्श काल, यानी कि जो शैशवावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल किसने माना था? वो है आपके वैलेंटाइन। दूसरा है जीवन की आधारशिला, जीवन की आधारशिला स्टेंग महोदय ने माना था। थर्ड है आपका खिलौने की उम्र, हरलॉक ने माना था, उपयुक्त सभी। तो ये सारी डेफिनेशन सही हैं। वैलेंटाइन ने बोला था कि बच्चे को हम जैसी परिस्थिति उसको देंगे, जैसा वातावरण उसको देंगे वो वैसा ही बन जाएगा, यानी कि शैशवावस्था में ही बच्चे की एक नींव रखी जाती है। ठीक है, तो उसकी आधारशिला हो गई, आदर्श काल हो गया, वैलेंटाइन ने बोला था। जीवन की आधारशिला स्ट्रैंग ने बोला था कि जैसे आप बच्चे को बनाओगे वो भविष्य के लिए वैसा ही बनता चला जाएगा। ठीक है, और खिलौने की उम्र लेडी हरलॉक ने बोला था कि जो शैशवावस्था होती है वो क्या होती है? टॉय एज होती है, बच्चा क्या है खिलौनों में, अपने खिलौनों में बिजी रहता है। ठीक है, तो इसको टॉय एज कहा था लेडी हरलॉक ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है हमारा शैशवावस्था में होता है वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है, यानी कि वो कल्पना जगत में विचरण करता है, बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारे ख्वाब देखेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शैशवावस्था में। वो किशोरावस्था में नहीं होता है, बाल्यावस्था में नहीं होता है, ये होगा आपका शैशवावस्था। तो राइट हमारा ऑप्शन होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट है आपका 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यह कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? तो ये हमें बताना है। पहला है हरलॉक महोदय ने, जे न्यूमैन ने, टर्मन ने और स्किनर ने। ठीक है, तो जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए यानी कि बच्चा क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आपने देखा होगा बच्चा कितना भाग दौड़ करता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो यानी कि वो बच्चे का शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए क्या करता है कि बच्चे को जो भी जैसा भी आप सिखा रहे हो ना बहुत जल्दी जल्दी सीखता है उसको। तो यानी कि ग्रहण करने की, उसको सीखने की उसके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा शक्ति होती है, यानी कि तो ये बोला था आपके जे न्यूमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खतरनाक या अपीली काल किस अवस्था को कहा जाता है? यानी कि खतरनाक एज कौन सी होती है? तो फर्स्ट है आपका शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि खतरनाक एज हम शैशवावस्था को ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपीली एज इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को बहुत सारी होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो बहुत सारी अपीली करता है, और खतरनाक एज भी शैशवावस्था को ही बोला जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट है हमारा शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। आपको मैंने जब हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताई थी कि क्या क्या बच्चे में विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था। तो फर्स्ट है हमारा नैतिक भावना, संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ऑब्वियसली बच्चे में नैतिक भावना नहीं होती है, बच्चा नहीं जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको लगता है कि सारे खिलौने मेरे हैं, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता है उसमें। तो यानी कि उसमें नैतिक भावना नहीं होती है। सेकंड है संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे को भूख लग रही है तो वो क्या होता है बहुत तेजी तेजी से रोने लगता है ना, या उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो रो के ही बताता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या पेट में या मुझे भूख लगी है। तो यानी कि प्रबल प्रदर्शन करता है। कभी आप देखेंगे बच्चा बहुत हंस रहा है, कभी बहुत ज्यादा रोने लगता है, तो ये वो क्या होता है कि वो संवेगों का तीव्र प्रदर्शन करते हैं। दूसरा है काम प्रवृत्ति का प्रकाशन। काम प्रवृत्ति का प्रकाशन फ्राइड ने माना था कि शिशु में काम प्रवृत्ति का प्रकाशन होता है, वो माँ का दूध पी के या उसके बाकी अंगों को छूकर वो क्या करता है काम प्रवृत्ति का उसके अंदर थोड़ा बहुत फीलिंग्स होती हैं। सेकंड है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बच्चा क्या करता है कि बच्चा शैशवावस्था में अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि उसके बड़े जो भी व्यवहार उसके साथ में कर रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं या जैसा भी एटमॉस्फेयर है उसको बच्चा क्या करता है अनुकरण करता है, उसी को कॉपी करता है। यानी कि उसके भाई बहन जैसा भी बोल रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं वो उन्हीं चीजों को क्या करता है अनुकरण करता है। तो यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, अनुकरण द्वारा सीखने की
प्रवृत्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं, यानी कि बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में क्या होता है, फर्स्ट है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, संरक्षणात्मक होता है या संज्ञानात्मक होता है या बौद्धिक होता है। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मैंने आपको बताया था भय, क्रोध, उत्तेजना, ये सारी चीजें बच्चे में होती है, ये उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जो हमारे मैकडूगल थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी जिस पर क्या होता है, मानव का व्यवहार आधारित होता है। तो वही है कि बच्चे का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर उसका व्यवहार क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट है हमारा, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किससे होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है वो है माँ के पोषण से पड़ता है, माँ के टीवी देखने से होता है, या आस पड़ोस से होता है, वह पूर्वजों से होता है। तो हमारा जो फर्स्ट है ऑब्वियसली होता है कि जैसा माँ खाती है, जैसा भी वो उस टाइम पे सोच रही है बेचारी, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, यानी कि माँ के पोषण का होता है। आप देखते हैं कई बार माएँ होती है कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है, तो वहाँ बेबी में क्या हो जाता है, कभी खून की कमी हो रही है या फिर उसमें कैल्शियम की कमी, बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसलिए होती है कि माँ अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही है। तो बच्चे में, गर्भ में जो संतान होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है माँ के पोषण से। तो ये हमारा फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लगभग डैश पर बच्चे एक सामाजिक मुस्कान दूसरों के लिए पहली बार सामाजिक प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि कौन से महीने में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, तो वो है दूसरे महीने में, 2 सप्ताह में, 6 महीने में या 1 सप्ताह में। तो यहाँ पर हमारा ये हमारे बायगोत्स्की हुए थे जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सामाजिक मुस्कान के बारे में बताया था कि बच्चा क्या होता है, दूसरे महीने में क्या बच्चा मुस्कुराने लगता है। यदि आप उसकी तरफ देखोगे, उसे पुचकारोगे, तो प्यार से या कोई आवाज वो सुनता है जो उसे अच्छी लगती है, तो वो क्या करता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो यानी ये हमारा हो जाएगा दूसरे महीने में। ये फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और शिक्षा काल। तो मैंने बताया था कि शैशवावस्था होती है बहुत ही एनर्जेटिक होती है, यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा तेजी से क्या करता है कि उसकी वृद्धि बहुत तेजी तीव्र होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में आकर थोड़ी सी थम जाती है, लेकिन शैशवावस्था में जो उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट है हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था। तो फर्स्ट है आपका गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने और डगलस और हॉलैंड ने। तो उन्होंने बताया था ऑब्वियसली जो विकास हमारा हो रहा है तो हमारे अंदर नवीन विशेषताएं आ रही हैं और क्या हो रहा है, नवीन योग्यताओं का विकास। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे ने जन्म लिया, उसने रोना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे वो घुटनों पर चलेगा, फिर खड़े होकर चलने लगेगा। यानी कि क्या हो रहा है, नवीन नवीन योग्यता, नवीन नवीन विशेषता उसके अंदर आ रही है। हम कुछ भी नया सीख रहे हैं तो यानी कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारी योग्यताएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये कहा था आपके हरलॉक ने। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है आपका, किस नियम के अनुसार विकास सदैव सभी आयामों या दिशाओं में एक साथ बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निकट दूर सिद्धांत और मस्तिष्क ध्वमुखी सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि वर्तुलाकार सिद्धांत क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सारी दिशाओं में विकास हो रहा है। ठीक है, एक चरम पर जाता है विकास और फिर क्या होता है कि वो नीचे आकर जाकर मुड़ जाता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है। ठीक है, तो किस नियम के अनुसार विकास सदैव आयामों यानी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, तो वो आपका हो जाएगा वर्तुलाकार, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी कि जो मानव का विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक सीधी रेखा में हो रहा है, रेखी है, पूर्वानुमेय है, या थर्ड है निरंतर है, या सामान्य से विशिष्ट है। तो विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि पूर्वानुमान, ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा कल इसके अंदर ये एबिलिटी है या ये बन सकता है भविष्य में, या ये कर सकता है, यानी कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने कहा था माँ के गर्भ से स्टार्ट हो रहा है और जीवन पर्यंत चल रहा है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मैंने बताया था कि पहले बच्चे का सिर विकसित होता है उसके बाद दूसरे अंग विकसित होते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। तो और फर्स्ट यहाँ पर रेखी नहीं होता है, एक रेखा में नहीं होता है, स्पाइरल होता है। तो यानी कौन सा कथन गलत है तो वो बताना है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि रेखी। नेक्स्ट है आपका,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत हमें बताता है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है, निरंतर चल रहा है? तो अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, एकीकरण का सिद्धांत और सरल से जटिल का सिद्धांत। तो जब विकास हो रहा है, कभी नहीं समाप्त हो रहा है, तो वो क्या बताता है हमें? निरंतरता का सिद्धांत बताता है। कंटिन्यूटी का सिद्धांत हमें बता रहा है कि विकास क्या हो रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो गया है कि अब मेरी एज हो गई, अब मैं कुछ सीखूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। हम जीवन पर्यंत सीख रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि हमारा विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। फर्स्ट है हमारा माता पिता व शिक्षक, दूसरा है आनुवांशिकता व पर्यावरण, थर्ड है समाज व संस्कृति, और फोर्थ है कोई नहीं। तो मैंने आपको जब हमारा लेक्चर हुआ था इससे रिलेटेड मानव विकास का, तो मैंने आपको बताया था कि जो मानव का विकास होता है वो दो, आनुवांशिकता और पर्यावरण, इन दोनों का योगफल होता है। ठीक है, इन दोनों के, अगर हम चाहेंगे कि आनुवांशिकता, बच्चे का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है, नहीं, पर्यावरण भी है। कभी कभार बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है कि वो अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सके, तो उसकी प्रतिभाएं क्या होती हैं, वहीं पर मर जाती हैं। तो यानी कि आनुवांशिकता है, बच्चा बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, उसे अपने पूर्वजों से बहुत सारे गुण मिले हैं, लेकिन उसे पर्याप्त वातावरण नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है कि अपनी प्रतिभाओं का विकास नहीं कर पाएगा। तो यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मानव के विकास में। तो ये हमारा हो जाएगा आनुवांशिकता व पर्यावरण, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो ये है हमारा, फर्स्ट है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है एडलर ने, और फोर्थ है गुड एनफ ने। तो बालक की शताब्दी को 20वीं शताब्दी कहा था क्रो एंड क्रो ने, तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है? ठीक है, फर्स्ट है हमारा असंगठित, दूसरा है संकल्पनात्मक, थर्ड है मात्रात्मक, और फोर्थ है गुणात्मक। यानी कि कौन सा बच्चे को अच्छे तरीके से बता रहा है? तो यानी कि मैंने आपको वृद्धि के बारे में बताया था जब हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ा था, कि जो वृद्धि होती है वो एक समय सीमा पर आकर रुक जाती है, लेकिन क्या होता है कि अच्छी तरीके से वर्णित कर रहा है, असंगठित नहीं है, संकल्पनात्मक भी नहीं है, मात्रात्मक है। क्या होता है कि जो वृद्धि है, बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है ना, ठीक है, वो कितना मोटा हो गया, या कितनी इंची की उसकी हाइट हो गई, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि ये मात्रात्मक है। ठीक है, जो हमारी ग्रोथ है वो कैसी है, मात्रात्मक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मात्रात्मक। और जो हमारा विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ होती है, यानी कि जो हमारी वृद्धि होती है, वो केवल हमारी मात्रात्मक होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।